उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज शाहजहांपुर पहुंची, जहां उन्होंने बरतारा गांव में स्थित विनोबा सेवा आश्रम में आशीर्वाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दरअसल शाहजहांपुर जिले की सदर तहसील बरतारा गांव में विनोबा सेवा आश्रम का आज 40वां स्थापना दिवस था, जहां पर विनोबा सेवा आश्रम के संस्थापक यश भारती और जमुनालाल बजाज पुरस्कार प्राप्त समाजसेवी रमेश भैया ने आश्रम में आशीर्वाद कार्यक्रम का आयोजन किया था। विनोबा सेवा आश्रम में पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आश्रम में सबसे पहले विनोबा जी की प्रतिमा के समक्ष अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद आश्रम की ही गौशाला में पहुंचकर गायों की खूब सेवा की। इसके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आश्रम में ही किसान महिलाओं के द्वारा सजाए गए विभिन्न प्रकार के स्टॉलों का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने महिला किसानों और किसान उत्पाद संगठनों के प्रतिनिधियों और टीबी रोगियों से भी मुलाकात की। आपकी स्कूल्स, कॉलेज, केजी, ये सब एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। दूसरा जो अलग अलग प्रकार के काम इधर दिखाया गया, इसमें जो चिंता का विषय हमारे सबके लिए ये है। वहां एक बहन ने मुझे बताया कि एक दिन की बच्ची जन्मी और एक दिन की बच्ची को कोई झाड़ी झाखर में कोई फेंक दिया। वो बच्ची हमें मिली और उनकी 7-8 दिन तक हम लोगों ने हॉस्पिटल में उसकी सेवा की, बचाया, उसको स्वस्थ बनाया डॉक्टरों ने, और बाद में उसको कोई अनाथाश्रम होगा इसमें वो बच्ची को रखा गया। देखिए, ऐसी स्थिति समाज में आज भी है मित्रों। चाहे क्या स्थिति होगी कि जिसकी वजह से एक नन्ही छोटी बेटी को 9 महीने तक गर्भ में रखने के बाद जब जन्म होता है तब वो छोड़ देती है, कारण कोई भी होगा। लेकिन दूसरी ओर ऐसी भी संस्थाएं हैं कि ऐसे जब बच्चे छूट जाते हैं, फेंक देते हैं, भगा देते हैं, कई तो ट्रेनों में जाते हैं, ट्रेन में ही वो सो रही है बेटी, उसको छोड़कर उतर जाते हैं और बेचारी ये बेटी ऐसे लोगों के हाथ में आ जाती है जो पूरी जिंदगी ऐसे लोगों के हाथ में से छूट ही नहीं सकती। क्या गुनाह है ऐसी बेटियों का, ये मुझे बताइए मित्रों। और इसी वजह से मैं तो माताओं को ये कहना चाहती हूं, कोई भी गुनाह हो, कोई ऐसा काम किया हो जो नहीं करना चाहिए, हो गया, और जब उसके कोख से कोई बेटी या बेटा जन्म लेता है तो समाज बुराई करेगा और इसी वजह से वो छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे परिवार को, ऐसी माता को, ऐसे पिता को कभी भी ईश्वर माफ नहीं करेगा मित्रों। हम गुनहगार हैं ऐसे बच्चों के। लेकिन दूसरा समाज भी है जो ऐसे बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर अपने आश्रम में लाकर उसको खिलाते हैं, तैयार करते हैं, सिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे करके ऊपर जाते हैं।